Hello, dear students of class 5 beta. Now we will start our new chapter, understanding fraction. In this chapter, we will understand fraction. Okay, as you know that we did this fraction in class 3 also, class 2 also, class 4 also. Now we all know what is fraction. Fraction is a part of a whole. It means कोई भी चीज़ हमारे पास है उसका थोड़ा एक पार्ट होता है, वो पार्ट क्या क्या है, फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया आपको? जैसे आपने क्या देखा, ये एक फुल सर्कल है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और टू पार्ट्स दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। क्लियर? अब ये शेडेड पार्ट है, ये अनशेडेड पार्ट है। क्लियर हो गया? तो ये फ्रैक्शन है। क्या है? ये फ्रैक्शन है। अगर ये हाफ पार्ट जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ अ होल, यानी ये एक पार्ट है किसका, पूरे होल का। फ्रैक्शन में एक चीज़ और मेन चीज़ क्या है बेटा, कि फ्रैक्शन में जो भी हम पार्ट्स बनाते हैं वो सारे पार्ट्स आपस में इक्वल डिवाइड होते हैं। जैसे आपने क्या देखा, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। क्लियर? ऐसे यहाँ पे देखिए, ये हाफ है, 1/2 क्यों है? क्योंकि एक तो आप ये देखते हैं कि जो टोटल है उसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, इसलिए 2 तो आ गया एज ए डिनोमिनेटर नीचे। ठीक है? और उसमें से हम अगर एक शेडेड पार्ट कर रहे हैं तो शेडेड पार्ट कितना है, मान लीजिए ये हाफ शेडेड पार्ट है 1, तो ये टोटल 2 का 1 पार्ट। क्लियर हो गया आपको? ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या देखा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर 3। जो ऊपर नंबर है अपर पार्ट, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, न्यूमरेटर। ठीक है? तो जो ऊपर न्यूमरेटर है वो क्या है, टोटल का एक पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये 1 पार्ट है इस पूरे 3 का। ऐसे ये भी एक 1 पार्ट है पूरे 3 पार्ट्स का। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड है ये। ठीक है? और हर पार्ट इस 4 के एक पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया आपको? ऐसे ही 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 कैसे लिखते हैं, पता चल गया आपको? ठीक है? दूसरा, मान लीजिए जैसे ये आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है और यहाँ पे 2 पार्ट शेडेड पार्ट है। तो हम अगर इसके शेडेड पार्ट लिखना चाहते हैं तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3 तो हो जाएगा डिनोमिनेटर, और शेडेड कितने हैं, 2, तो 2/3 शेडेड पार्ट है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मुझे इसका अनशेडेड पार्ट लिखना है तो टोटल पार्ट्स कितना है, 3, तो 3 तो हो गया डिनोमिनेटर, और अनशेडेड पार्ट कितना है, 1, तो वह क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर हो गया आपको? यस। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस में करते हैं। मैंने आपको न्यूमरेटर बता दिया, डेनोमिनेटर बता दिया। क्लियर? मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये हमारे, जैसे हमने ये लिखा है 1/3/4। तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन में होते हैं। ठीक है? जैसे 2 3/8, 7 1/4, 1 14/5, 21 4/5। ये क्या है पूरा, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ये मिक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है? 2 जैसे होल नंबर है, 1 न्यूमरेटर है, 3 डेनोमिनेटर है। क्लियर? अब अगर हमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसमें फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो हम किसी भी लाइन को जितने डेनोमीटर उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और जो पार्ट हमें गिवन है उसके ऊपर हम उसको शो करेंगे। यहाँ तक हमारा ये पूरा आज इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही बताया गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या बताना है, इसमें आपको इक्वल एंड ग्रेटर शो करना है। इक्वल एंड ग्रेटर शो करना है। ठीक है? तो जैसे 1/4 और 3/4 में कौन ग्रेटर है, तो बेटा आपको पता है कि जब भी नीचे डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर का बिग पार्ट क्या होता है, बिग होता है। क्लियर? यानी 1/4 3/4 में नीचे डेनोमिनेटर दोनों 4 है और 3/4 बिग पार्ट है, बिग है। क्यों? इसके पास ज़्यादा पार्ट्स हैं इसीलिए। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, क्या, न्यूमरेटर जब भी सेम होते हैं तो जो डेनोमिनेटर स्मॉल होता है वो बिग हो जाता है और जो डेनोमिनेटर बिग होता है वो स्मॉल हो जाता है। क्लियर? यानी 1/3 स्मॉल है, 1/2 बिग है। क्लियर बेटे? बात समझ में आई? नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? इसे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में हमें नोट डाउन करना है। तो हम आगे कर यस बेटा, जैसे आपको क्या गिवन है, फर्स्ट में है 1/5 क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप क्या करेंगे, नीचे 5 है, यानी कोई भी एक चीज़ को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 में, 1 2
3 4 5, ये 5 पार्ट्स बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो आप इसे स्केल की मेज़रमेंट से करेंगे। किसके मेज़रमेंट से? जैसे 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए आप, नीचे भी 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए, ठीक है। और इसको बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 1 पार्ट शेडेड कर दीजिए। तो ये है 1/5। पीछे आगे दिया आपको जैसे सेकंड में 13/6, क्या दिया है? 13/6। तो आपको पता है कि 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए आप इसको, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, अब आपको टोटल कितने चाहिए? 13। तो आप फिर से 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, इसके भी 6 पार्ट शेडेड कर दीजिए आप। आगे फिर से आप ले लीजिए 6 3 4 5 6 और इसका 1 पार्ट शेड कर दीजिए। यानी टोटल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कितना होगा? 12 और ये 13। ये आपका क्या हो जाएगा? 13/6। क्लियर हुआ आपको बेटा? यानी 6/6 प्लस 6/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 13/6। इस तरह से करना है। जैसे इसका नेक्स्ट है आपका 3/2, तो आप ये लेंगे एक, इसे आपने बराबर पार्ट्स में डिवाइड करा, इसके दोनों पार्ट शेडेड कर दिए, और एक और ले लीजिए आप, इसको भी बराबर पार्ट में शेड कर दीजिए, इसका 1 पार्ट कर दीजिए। तो टोटल कितने हैं ये? नीचे 2 और शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3। क्लियर हो गया आपको? ये है 3/2। इस तरीके से हमको करना है। अब देखिए आगे आपको क्या दिया हुआ है? राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में कैसे लिखते हैं हम? 3/4 को लिख देंगे। ये आपने किए हुए 3rd क्लास में, याद है? 3/4 है ना। 1 and 2/5, 1 and 2/5, इस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ 1 and 2/5। क्लियर हो गया आपको कैसे लिखना है हमें ये? जैसे ये है तो 2 and 3/5, 2 and 3/5, इस तरीके से हम इनको करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पीछे भी गिवन है, देखिए 1 and 3/4, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। क्लियर? अच्छा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शेड हाफ पोर्शन ऑफ द होल, यानी जो आपको गिनस की हाफ को शेड करना है। तो इन दोनों का हाफ, ये 1 पार्ट है, यानी 1/2, यानी 2 में से 1 पार्ट को शेड कर दीजिए, 2 में से 1 पार्ट को शेड कर दीजिए। हो गया। अब शेड 1/4, यानी 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट को शेड करना है। क्लियर? अब क्या दिया? लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ ईच पिक्चर। देख लिया आपने, इसमें से ये शेड है, इसमें से ये शेड हो रखे हैं। राइट इन नंबर एंड वर्ड हाउ मच ए शेड, बताइए कितने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल कितना है वो गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8, वो आता है नीचे। और शेडेड पार्ट कितने हैं? 3, तो ये हो गया 3/8। ऐसे यहाँ टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, और शेडेड पार्ट है 2, यानी 2/4। ये आपको पता है कट होके ये 1/2 भी हो जाएगा। यस। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो देखिए हमें क्या करना है? इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो 4 1/2 क्या दिया हुआ है बेटा? 4 1/2। तो आप इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप देखते हैं कि जो 4 1/2 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 × 2 + 1/2, यानी इस 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 4 ज़ा 8, और 8 + 1 9, यानी ये बन गया 9/2। अब आप क्या करेंगे? एक लाइन लेंगे, खींचेंगे, और 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आप डॉट्स लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? डॉट। 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचे, 1 सेंटीमीटर का डॉट्स लगा दीजिए। ये है 0, फिर आप लिखेंगे 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, और ये आपका आ गया 9/2। क्लियर हो गया आपको? यस, क्लियर बेटा? है ना। अब जैसे नेक्स्ट है 3
3/4 क्या दिया है, 3/4। या नंबर लाइन्स आप पेंसिल्स यूज़ करेंगे और स्केल ज़रूर यूज़ करनी है। तो सबसे पहले इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ा 12 एंड 12+3 कितना होता है बेटा, 15/4। तो आप एक लाइन खींचेंगे सेम ऐसे ही और 15 सेंटीमीटर के पूरे डॉट्स लगा दीजिए, 0, फिर यहाँ लिखेंगे 1/4, 2/4, 3/4 और कब तक लिखेंगे, जब तक कि 15/4 नहीं आ जाता। क्लियर बेटा, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, फिल नंबर एज फ्रैक्शन इनसाइड द बैलून, आपको फिलअप करना है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, आपको पता है ये 1 और 2 कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, यानी अपॉन आ गया 5 और ये 1 2 3 यानी 3/5 आया समझ में। ऐसे ही इनको भी आपको शो करना है। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है वो आप गिन के नीचे लिख देंगे और कौन से नंबर पे एरो आ रहा है उसको आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अपने कुछ क्वेश्चंस जो बुक के हैं वो बुक में करेंगे और जो नोटबुक के क्वेश्चंस है उसे नोटबुक में करेंगे। क्लियर बेटा, सो टेक केयर एट योर होम, बाय।